हेलो एवरीवन। आज हम ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम BCAA कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। बेसिकली ब्रांच चेन अमाइनो एसिड क्या है? ये वो इसेंशियल अमाइनो एसिड है जो बॉडी बनाती नहीं और आपको खाने से या सप्लीमेंट से लेना पड़ता है। BCAA में 3 अमाइनो एसिड आते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। अब ये तीनों की ज़रूरत आपके मसल को रिकवरी के लिए, ग्रोथ के लिए लगती है, और इसीलिए वर्कआउट के पहले, वर्कआउट के बीच में और वर्कआउट के बाद में लेना बहुत ज़रूरी है। मगर जब आप कोई BCAA का प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे तब आप उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स देखोगे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में आपको BCAA यानी ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन तो मिलेंगे, मगर उनका जो रेशो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ल्यूसीन टू आइसोल्यूसिन और वैलिन का जो रेशो है वो 2:1:1 होना ज़रूरी है, तभी वो प्रोडक्ट आपको ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद अगर उस प्रोडक्ट में बीटा एलेनिन नाम का एक दूसरा अमीनो एसिड होगा जो आपके मसल को जब टेम्पररी फेल्योर स्टेज में आता है, आप जब एक्सरसाइज करते हो तो मसल में लैक्टिक एसिड बढ़ता है, और लैक्टिक एसिड बढ़ने के कारण हमारे मसल थक जाते हैं और आपको रुकना पड़ता है। अब बीटा एलेनिन अगर प्रोडक्ट में होगा तो ये लैक्टिक एसिड लेवल कम करने के लिए मदद करता है, जिसके वजह से आप थोड़ी ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर सकोगे। अगर आपके प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोलाइट ब्लेंड है जिसमें सोडियम, पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हम एक्सरसाइज करने के वक्त बॉडी पसीने के साथ बाहर फेंक देती है, इसका इफेक्ट आपके मसल पे हो सकता है, आपके एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी पे हो सकता है, और अगर एक्सट्रीम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो आपको मसल क्रैम्प भी आ सकते हैं। तो आपके प्रोडक्ट में अगर ये भी है, सोडियम, पोटेशियम है जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो और अच्छा है। एक्सरसाइज करने के वक्त हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं और जिसके वजह से बॉडी में डैमेज होने की संभावना बढ़ती है। ये फ्री रेडिकल्स अगर आप ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं करोगे तो मसल सोरनेस की लंबाई भी आपकी बढ़ेगी, ड्यूरेशन बढ़ेगा। विटामिन C जैसे कुछ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो अगर आज आप लेते हो तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। उसी तरीके से कुछ साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं जिनका काम है आपका ग्लूकोज टॉलरेंस बढ़ाना, जब एक्सरसाइज के वक्त आपको काम आएगा। एक बहुत अच्छा बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं जो वापस आपको फ्री रेडिकल कंट्रोल करने में मदद करेंगे। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो इन जनरल जब आप ब्रांच चेन अमाइनो एसिड या BCAA का कोई प्रोडक्ट लोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं या नहीं, ध्यान से देखिए। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए, उसमें ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन या अमाइनो एसिड तो होंगे ही। रेशो होगा ल्यूसीन का 2:1:1, यानी 2 पार्ट ल्यूसीन के, 1 पार्ट आइसोल्यूसिन का और 1 पार्ट वैलिन का। उसके बाद आप बीटा एलेनिन है कि नहीं देखिए, इलेक्ट्रोलाइट ब्लेंड सोडियम, पोटेशियम है कि नहीं वो भी देख लेना। विटामिन C और साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स ये भी रहेंगे। तो मैं कहूँगा कि आपका BCAA का प्रोडक्ट बहुत कंप्लीट है। और इसे लेने का जो तरीका है, कई बार लोग इसे वर्कआउट के दौरान लेते हैं, मगर मेरा स्पेशल रिकमेंडेशन है आप आपका जो डोज है वो 3 हिस्सों में बांटिए। एक वर्कआउट के पहले 15-20 मिनट लीजिए, दूसरा वर्कआउट के दौरान लीजिए, और तीसरा तुरंत वर्कआउट के बाद लीजिए, यानी प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट और इंट्रा वर्कआउट। तीनों टाइम अगर आप ये BCAA लेते हो तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, मसल की रिकवरी जल्दी होगी और आप अगले वर्कआउट के लिए तैयार हो जाओगे।